क्या आपने कभी सोचा है उस दिव्य संत के बारे में जिन्होंने स्टीव जॉब्स जैसे लोगों को भी अपने चमत्कारों और उपदेशों से बदल दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा नीम करोली जी के जन्म और उनके बचपन की कुछ ऐसी सच्ची कहानियों की जो आपको हैरान कर देंगी और उनके प्रति श्रद्धा से भर देंगी। नीम करोली बाबा का जन्म 11 सितंबर 1900 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा। बचपन से ही वे साधारण बच्चों से अलग दिखाई देते थे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर एक अलग ही तेज था। कहा जाता है कि बालक लक्ष्मी नारायण के भीतर छोटी उम्र से ही भगवान के प्रति गहरा लगाव था। वे घंटों अकेले बैठकर ध्यान करते रहते थे। उनके गांव में लोग अक्सर कहते कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। एक दिन जब वे महज 5 से 6 साल के थे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? उनकी माँ ने कहा, हर जगह रहते हैं बेटा। तब से उन्होंने पेड़ों, पत्थरों, पानी, हर चीज में भगवान को देखना शुरू कर दिया। बचपन में ही बाबा ने कई ऐसे चमत्कार किए जिसकी गांव में बहुत चर्चा हुई। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद होने लगीं। तभी बाबा ने खेतों में जाकर मिट्टी को अपने हाथों से उठाकर प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में घनघोर बारिश हुई, जिससे खेत लहलहा उठे। लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना, लेकिन बाबा हमेशा कहते, सब राम जी की लीला है। बचपन के बाद उनके माता पिता ने परंपरा के अनुसार उनका विवाह किशोरावस्था में ही कर दिया। वे गृहस्थ जीवन में भी रहे, लेकिन मन हमेशा प्रभु के चरणों में रमा रहा। कहा जाता है कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए भी सांसारिक बंधनों से खुद को अलग रखा। लोग अक्सर पूछते हैं कि उन्हें नीम करोली बाबा क्यों कहा जाता है। इसका कारण भी उनकी बचपन की लीला में छुपा है। कहते हैं, जब वे किशोर थे, एक बार ट्रेन में सफर करते हुए बिना टिकट पकड़े गए। गार्ड ने उन्हें अगले स्टेशन के पास उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में ट्रेन से उतार दिया। लेकिन जैसे ही बाबा ने स्टेशन पर बैठकर ध्यान लगाया, ट्रेन हिलने से इनकार कर दी। ड्राइवर और गार्ड घबरा गए। बाबा को फिर से ट्रेन में बुलाया गया और जैसे ही वे चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। तभी से लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। बचपन और युवावस्था में भी बाबा लोगों को प्रेम, दया और सेवा का महत्व समझाते थे। वे कहते, किसी से घृणा मत करो, हर जीव में भगवान का वास है। बचपन से ही उनकी यही शिक्षा थी कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कभी किताबों से पढ़कर नहीं, बल्कि अपने आचरण से लोगों को सिखाया। बाबा का जन्म सिर्फ एक महान संत के जन्म का दिन नहीं, बल्कि दुनिया में प्रेम और करुणा के एक नए युग की शुरुआत थी। उनके जन्म ने करोड़ों लोगों की सोच और जीवन बदल दिया। उनके भक्त मानते हैं कि उनका जन्म ही भगवान हनुमान जी की कृपा का